और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी आज कोर्ट में पेश करेगी। दोनों की आज ईडी रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है। जहांगीर आलम के आवास से 32 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद हुए थे और मंत्री के पीएस संजीव लाल के कार्यालय से भी कैश की बरामदगी हुई थी। इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर आलमगीर आलम से पूछताछ की जा रही है। और आज संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी कोर्ट में पेश करेगी, जहां से दोनों को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। पूछताछ के कई अहम जानकारियां ईडी के हाथ लगी है, तो इस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं और कई डेटा भी ईडी के हाथ लगे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, झारखंड कैश कार्ड मामले के तार अभी कहां तक जुड़े हुए हैं, किन और लोगों के नाम इसमें सामने आएंगे? कई सफेद पोश चेहरे की चर्चा भी हो रही है। क्या पूरी जानकारी इस कैश कार्ड मामले को लेकर? जी, यदि राजधानी रांची के कैश कार्ड की बात की जाए तो इस मामले को लेकर जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके जो पीएस है संजीव लाल, जहांगीर आलम की सबसे पहले गिरफ्तारी होती है, क्योंकि जो 32 करोड़ राशि थी वो जहांगीर आलम के घर से ही बरामद हुए थे। और संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार करने के बाद कई ऐसे इनपुट मिले थे जिसके आधार पर मंत्री आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इन तीनों से रिमांड पे लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले संजीव लाल और जहांगीर आलम को रिमांड पे लिया गया था और 5-6 दिनों का रिमांड सबसे पहले मिला था, जिसके बाद 5 दिनों का रिमांड फिर से ईडी ने लिया था और अंतिम में 3 दिनों का रिमांड मिला है। और 3 दिनों की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है संजीव लाल और जहांगीर आलम की। यही वजह है कि ईडी के अधिकारी आज पीएमएलए की अदालत में इन दोनों आरोपियों को प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि 14 दिन का जो रिमांड होता है, अवधि होता है, वह लगभग कंप्लीट हो गई है। यही वजह है कि आज उनको रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और कोर्ट से सीधे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो इसके अलावे यदि आलमगीर आलम की बात करते हैं तो 6 दिन की रिमांड आलमगीर आलम से पूछताछ के लिए ईडी को मिली है, जिसकी मियाद कल यानी 22 मई को समाप्त होगी। तो कल आलमगीर आलम को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि उनसे आगे पूछताछ हो, इसके लिए फिर से एक बार रिमांड की अपील ईडी कर सकती है। तो कह सकते हैं इस ईडी की जांच में, कैश कांड मामले की जांच यदि देखा जाए तो कई अन्य लोगों तक भी इसकी आंच पहुंच सकती है। लगातार जो पूछताछ के दरमियान जो इनपुट मिल रहे हैं उसके आधार पर ईडी आगे कार्रवाई कर सकती है। पर इतनी बड़ी रकम जहांगीर आलम के आवास से मिली थी और इसके बाद इसका सिलसिला जो पूछताछ का है, ईडी का जो वह दायरा है पूछताछ का, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रकरण की अगर बात करें तो अब तक की पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे हुए हैं? क्योंकि कई डेटा सामने आए हैं, ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। जी, रिमांड की अवधि में जो इन आरोपियों से पूछताछ हो रही है उस दरमियान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, चाहे कमीशन के खेल का बात हो या फिर जो पैसे का आदान प्रदान कमीशन के मार्फत से हुआ है। तो इन चीजों की भी ईडी जांच कर रही है और उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसकी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्तता है, चाहे किसी इंजीनियर से पैसा लिया हो या जो किसी काम के लिए कमीशन लिया हो। तो इस तरह की कई बातें सामने आई है। हालांकि ईडी ने अब तक इन चीजों को लेके आगे की जो पूछताछ है उसकी शुरुआत नहीं की है, पर 3 आरोपियों से लगातार जो पूछताछ हो रही है और उससे जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर आने वाले दिनों में जो ईडी की जांच है उसकी आंच कई अन्य लोगों तक भी पहुंच सकती है। जी बिल्कुल संदीप, देखना होगा कि अभी ईडी की तरफ से जो खुलासे किए जाते हैं उन खुलासों में किन और लोगों के नाम शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।